हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में, यानी कि एफडी के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में बैंक्स के जो एमसीएलआर रेट्स हैं वो रिवाइज़ किए गए हैं। तो जो उन एमसीएलआर रेट्स का जो इफ़ेक्ट आया है वो ये है कि जो टर्म डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ गए हैं। तो अब ये जो इफ़ेक्ट है ये हर एक इंडिविजुअल बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं फिक्स डिपॉजिट्स के वो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में बढ़े हैं। यानी कि आपके 15 बेसिस पॉइंट से लेके 50 बेस पॉइंट्स तक ये इफ़ेक्ट देखने को मिला है। यानी कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपकी 0.15% से लेके 0.50% तक आपको अपने फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट में आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब ये बात करते हैं हम इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से या इकोनॉमी के पॉइंट से कि प्रैक्टिकल में जो ये रेट्स बढ़े हैं ये जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स के जो होल्डर्स हैं, उन पे ये कैसे बेनिफिशियल रहेंगे और उनको ये कैसे पॉजिटिव आपको इफ़ेक्ट देंगे। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी, वो मैंने बनाई थी ईएमआईज़ के बारे में कि अभी जैसे रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की भी रिवाइज़ किए गए थे। तो उसका इफेक्ट ये आया था कि आपकी ईएमआईज़ की अमाउंट बढ़ गई थी, ठीक है ना। बट अब अगर आपकी फ़िक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी रिवाइज़ हुए हैं, तो वो कैसे आपको एक बेनिफिट देंगे और कैसे वो आपकी ईएमआईज़ को जो एक बर्डन है आपके वो कैसे कम कर सकते हैं, उसको कम करने में कैसे हेल्प करेंगे, आगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो अगर आप इस टाइम पीरियड में कोई अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो फिक्स डिपॉजिट पे आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो आपको हेल्प कर सकती है, एक ऑप्शन हो सकती है आपके लिए कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप कोई ईएमआई पे करते हो तो वो उसमें आपको एक सपोर्टिव एक हेल्प होगी, एक ऑप्शन होगा जिससे कि आपका जो ईएमआईज़ का जो बर्डन बढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको कम उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपने कोई ईएमआईज़ आप रेगुलर पे कर रहे हो, ठीक है ना, और उसका जो अमाउंट है ईएमआई की अमाउंट है वो बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पे बर्डन आ जाता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो आपकी सेविंग्स को भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना। आपको दोबारा से एक बार एनालाइज करने पड़ते हैं अपने सारे, है ना, फाइनेंशियली जो आपकी कंडीशंस होती हैं, अब उनको देखते हो कि आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है ना। बट अब ये अगर ऑप्शन है आपके पास कि आपके पास कुछ अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट में, ठीक है ना, और आप उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एक आपको जब उसकी फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रिटर्न में आपको मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो ईएमआईज़ का जो बढ़ा हुआ बर्डन है वो उसमें आपको हेल्प कर सकता है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो लोन होता है वो वाइफ के नाम पे होता है और हस्बैंड की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होती रहती है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा केस है कि आपकी वाइफ ईएमआईज़ रेगुलरली पे कर रहे हैं और आप अपने सेविंग अकाउंट से एफडी करवा सकते हो, जो आपकी सेविंग अकाउंट में अमाउंट है उसको एफडी में कन्वर्ट करवा सकते हो इस टाइम पीरियड में, तो वो कहीं ना कहीं जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न आपको मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी ईएमआईज़ में भी हेल्प करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं जो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में भी आते हैं, यानी कि जिनकी एज 60 से अबव होती है वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं बैंक्स उनको एडिशनल 0.50% का इंटरेस्ट बेनिफिट देते हैं। वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर वो हैं जो 60 से अबव हैं तो आप उनके नाम से भी फ़िक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, उनके बैंक अकाउंट में भी आप फ़िक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि जो आप उन जो फ़िक्स डिपॉजिट्स का जो रिटर्न आपको मिलेगा तो वो आपकी ईएमआईज़ में भी हेल्प कर सकता है। तो ये एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन का जो एक ऑप्शन है, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये एक ऑप्शन है। जो भी पॉइंट्स आपको मैच करते हैं, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक ईएमआईज़ की जो एक बर्डन है या ईएमआईज़ का जो एक आपको एक अमाउंट पे करनी होती है तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक हेल्प कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स आपको आपके साथ मैच करते हैं तो आप इन पॉइंट्स के बारे में एक बार ज़रूर सोचना, जिससे कि आपको जो एक ईएमआईज़ का ये एक बर्डन है और जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ऑप्शन मिलता है फिक्स डिपॉजिट्स के जो रेट बढ़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उसके साथ बैलेंस कर सकते हो।
अभी जो फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुए हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिफरेंट उनका इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे कि कुछ एफडीज़ की टेन्योर होती है 1 ईयर, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ एफडी की टेन्योर होती है 3 to 5 ईयर्स और 5 to 10 ईयर्स। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उन एफडी रेट्स को चेक कर सकते हो, और जो आपको इंटरेस्ट रेट सुटेबल लगे आपकी अमाउंट के अकॉर्डिंग, आपकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस इंटरेस्ट रेट के बारे में सोच सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आप जब भी इंटरेस्ट रेट को चेक करो तो आप अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उस इंटरेस्ट रेट को चेक करो, क्योंकि आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एक्यूरेट जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो अप टू डेट इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब अगर आपका मन है फिक्स डिपॉजिट करवाने का और आप सोच रहे हो फिक्स डिपॉजिट करवाने के बारे में, तो आप रिवाइज्ड रेट को अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार ज़रूर चेक करें, या फिर आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है, जहाँ कहीं भी आप रहते हो, वहाँ की जो आपकी सबसे पास वाली ब्रांच है, आप उस ब्रांच में जाके भी वहाँ के ऑफिशियल से एक बार कंफर्म कर सकते हो कि भाई जो रिवाइज्ड रेट हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर आप कहीं और से या किसी सर्च इंजन से आप सर्च करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक डाउट रहता है कि क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये करेक्ट है इंटरेस्ट रेट। बट अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करोगे या फिर आप ब्रांच में ही जाके कंफर्म करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट रहेगा, एक भरोसा रहेगा कि जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने आपको बताए हैं या जो इंटरेस्ट रेट आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किए हैं वो सही हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं वो आपके काम आए। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेंड वाइजली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।